हम उनके एक तो राम सर आपने कह रहे तंग करेंगे, देखे ना क्या हालात आ गए मुल्क के अंदर। आपको नहीं लगता, तो और बुरे आने हालात आपको नहीं लगता कि अगर इंडिया से बना के रखते तो ये हालात। देखिए ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारा हमसाया मुल्क, जिसको हमने रातों रात दिन रात हर एक गालियां दे के हम समझते हैं कि उससे आगे निकल जाएंगे, जी हम उसको बुरा भला कह के आगे निकल जाएंगे। ठीक है, हमारा दुश्मन है। 650 अरब डॉलर की इकोनॉमी है ये। अभी आपने वर्ल्ड बैंक की बात की है। वर्ल्ड बैंक, IMF जहाँ से हमें कर्जा देता है उसका CEO इंडियन बन गया है। गूगल का CEO कौन है? इंडियन है। माइक्रोसॉफ्ट का CEO कौन है? आपको नहीं लगता कि इंडियंस पूरे वर्ल्ड को लीड करने लगे हैं अभी? करने लगे हैं, बिल्कुल। क्यों सर, क्यों हम क्यों नहीं? तो उनकी यार जो है ना, क्या वजूहत है कि वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं इंडियंस? इंडियन लीड्स कर रहे हैं जो भी इस दुनिया में। मेरे भाई क्राइटेरिया ये नहीं है कि हम कलमा पढ़ लेंगे, मुसलमान है तो सब कुछ हमें मिल जाएगा। मुसलमान के ऊपर जिम्मेदारी भी उतनी ज़्यादा है। ये इस्लाम जो फैला ये घर बैठ के तो नहीं फैला ना। आज घरों में बैठ के नारे मार के पाकिस्तान जिंदाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, तो ये इस तरह तो नहीं फतवात होती। सर फैक्ट है, सर फैक्ट है कि वो करता, हम नहीं करते। जैसे हम लोग इसराइल को तस्लीम नहीं करते ना, इसलिए इंडिया हमें सर हम कहते हैं इसराइल को तस्लीम नहीं करते। हम, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इजरायली फैमिली से भी कर्जा मांग लिया हुआ, USA के अंदर जो क़याम पजीर है। खबर तो सुनी होगी। आप तस्लीम नहीं करते हम। भारतीय अब ब्रिटिश में भी राज कर रहे हैं। आज आप देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत होती जा रही है। कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर, मैं उस दिन एक न्यूज़ देख रहा था, वो भी इंडियन है। मैं तो देख के हैरान हो गया। और हम आप देख लें आर्मी का मामला देखें, आर्मी इंडिया की आर्मी में हमारी आर्मी में कितना फ़र्क है। इंडिया की आर्मी आप देखें, इंडिया की आर्मी इंतज़ामी मामलात में कभी नहीं आती। 77 साल में कभी हमने नहीं सुना जो इंडियन आर्मी चीफ जो है वो मीडिया पे आया हो, वो किसी यहाँ पे वो फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, डैम बना रहे हैं आर्मी के लोग, वो स्कूल्स कॉलेजेस उनके खुद के हैं, मॉल्स बना रहे हैं, वो सैलाब ज़दगान की मदद करें। मतलब अपने काम को छोड़ के वो दुनिया जहान का हर काम कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने। तो जब ये मामला होंगे, जब हम किसी को काम करने नहीं देंगे, दूसरे के काम में जाके टांग अड़ाएंगे, अपने अपने अदारे को छोड़ के किसी और अदारे पे जाके वर्क करेंगे तो शायद कैसे कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, रिस्पेक्टेबल आर्मी चीफ है, दुनिया के किसी भी कंट्री में जाके पूछ लेंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ का क्या नाम है, आई थिंक ऑलमोस्ट एशिया के अंदर सबको पता होगा। ऐसे ही है। चाहे प्राइम मिनिस्टर का पता हो ना हो कौन है। इंडिया के आर्मी चीफ का क्या नाम है? हमें नहीं पता। चाइना के आर्मी चीफ का क्या नाम? कोई नहीं पता। हर इंडियन जो है ठीक ठाक क्वालिफाइड है। अब इधर पाकिस्तानी जो है, मैं आई एम नॉट गोना डिग्रेड पाकिस्तानी, बट दैट्स ट्रू के अब देखिए एक मास्टर लेवल का भी जो है ना, उसकी अगर इंग्लिश में जो है बात की जाए तो वो जो है ना हेजिटेट होना शुरू हो जाता है। ये है कि मैं बात कर रहा हूँ, एजुकेशन उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है तो क्यों ना तरक्की करें। भाई वो तरक्की कर रहे हैं, सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर लिहाज से वो तरक्की कर रहे हैं। मैं समझता हूँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोग, जिनके सर पे आज हम पूरी दुनिया को आंखें दिखा रहे हैं कि जी हम एटॉमिक पावर है, हमारे पास एटॉमिक बम है, जिसने वो एटॉमिक पावर पाकिस्तान को बनाया उसकी क्या हालत की पाकिस्तान ने। ये मैं नहीं, आप उनके इंटरव्यू, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के इंटरव्यू उठा के देखिएगा, वो ये कहता है कि मैं पछता रहा हूँ कि पाकिस्तान को, मैंने पाकिस्तान के लिए इतनी खिदमत की। हम तो भाई इंडिया से जेलस नहीं है, सीधी सी बात है। जो बंदा तरक्की कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है, हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की दर्स देता है, ठीक है, जो उसको आप अप्रिशिएट करो, उससे जेलसी करने की बजाय आप उससे सीखो। लेकिन आपको लगता है यही सोच सब इंसानों की या सब और फिर उन्होंने कहा कि TTP पाकिस्तान का बिगेस्ट थ्रेट है, एंड सो ही इज आल्सो एडवोकेटिंग कि इंडिया शुड हेल्प पाकिस्तान इन दिस डिफिकल्ट टाइम्स। वो बट दैट्स नॉट द मेन पर्पस ऑफ दैट आर्टिकल। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है आलिया जी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब PhD कर रहा था जॉर्जटाउन में, तो जॉर्जटाउन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम है जो अमेरिका के फौजियों के लिए होता है। अमेरिका में अगर आपके पास PhD नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइज अप द रैंक्स इन द मिलिट्री। सो जो ऊपर जो भी जाते हैं जनरल्स वगैरह, दे यूजुअली आर PhD इन इंटरनेशनल रिलेशंस या PhD इन नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज। तो इन्होंने ऐसा प्रोग्राम बनाया जब 1 साल आप जॉर्जटाउन में या 1 साल हार्वर्ड में, फिर 2 साल की कोर्स वर्क के बाद आप जो है सो फिर आप अपने बेस पे चले जाएं, वहाँ पे डिसर्टेशन लिख के आप PhD कर लें। तो हमारे पास काफ़ी नेवी के कमांडर्स आते थे। तो मेरा एक दोस्त था जिससे मेरी बहुत दोस्ती, वो सबमरीन का कमांडर था, उसने अपनी डिसर्टेशन सबमरीन में बैठ के लिखी, अंडर द ग्राउंड वाटर। तो एनीवे जब उसकी प्रेजेंटेशन हो गई तो मैं उसको काफ़ी हेल्प करता रहता था टू गेट थ्रू द एग्जाम्स वगैरह।
तो उसने कहा यू हैव टू कम फॉर माय डिसर्टेशन प्रेजेंटेशन। तो मैं गया और मैं सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने क्या कहा कि जैसा कि आपके ऑयल रिग्स होते हैं ना, ऑयल रिग्स, तो वैसे वो बड़े रिग्स 15-16 के रिग्स बनाकर उसको एज ए ही वांटेड टू यूज दैट एज एन एयरपोर्ट समंदर के अंदर। तो उसने मैप लेकर आया था दुनिया का। ही सेड ये 16 जगह अगर हम ये ऑयल रिग्स टाइप बेसिस बना लें तो हम पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। उसने बजट भी काफी तैयार किए, इट वाज अफोर्डेबल। और मैं सुन रहा था कि इट सीम्ड वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्लॉजिबल। लेकिन जब उसके कंक्लूजन आया तो कहा कि तो ये एडिशनल पैसे कहां से आएंगे? तो उसने साहब कहा कि सिंस नेवी कैन डू एवरीथिंग, व्हाई डू वी नीड आर्मी एंड मरीन्स एंड एयरफोर्स? तो वो बेसिकली एयरफोर्स का बजट काट कर, आर्मी का बजट काट कर, मरीन्स का बजट काट कर वो सारा का सारा नेवी को दे रहा था ताकि ये सारे बेसिस बनाए। एंड ही सेड कि अमेरिका डजंट नीड एनीथिंग एल्स, ओनली द नेवी इज एनफ। तो ये इंटर मुझे तो हंसी आ रही थी, मैं बैठ के बोला यार प्रमोशन मिल जाएगा तुमको लेकिन ये प्रोजेक्ट नहीं आएगा। तो देन आई रियलाइज कि ये इंटर डिपार्टमेंटल लॉबिंग भी होती है। आपको पता है यूएस नेवी हायर्स ए लॉबी और बाकायदा अपॉइंट करते हैं कि जाके गवर्नमेंट को लॉबी करे अपने बजट के लिए। तो ये इनका थोड़ा आर्टिकल मुझे वैसा ही लगा कि ही इज लॉबिंग फॉर मोर मनी फॉर इंडियन नेवी कंपेयर टू द इंडियन आर्मी। लेकिन ही मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी। आपको पता है कि इंडिया का डिफेंस बजट हैज बीन गोइंग डाउन पिछले 3-4 साल से, वही 2% के करीब है, लेकिन पेंशन्स बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा पेंशन्स दे रहे हैं। तो उससे जो एक्चुअली मिलिट्री पे जो पैसे खर्च कर रही है इंडिया, इट हैज गॉन डाउन। ऐसा इंडिया की बजट में ऐसा स्पाइक नहीं हो रहा है। अगर आप इन्फ्लेशन पर एडजस्ट कर दें बजट, देन यू विल रियलाइज कि इंडिया डिफेंस बजट इज मोर और लेस एट द सेम लेवल। बातें बहुत हो रही हैं सिक्योरिटी की, क्वाड की, चाइना को कंटेन करने की, इस तरह की चीजें। सो आई थिंक ही शुड हैव ब्रॉट दैट इशू कि इट इज ए डबल, मतलब डबल हर्ट हो रही है नेवी। एक तो एक बजट जो शेयर है वो नहीं बढ़ रहा है। ही इज आस्किंग फॉर 2 थिंग्स ना, कि बजट का शेयर बढ़ा है, परसेंटेज ऑफ नेवी मिलिट्री आर्मी पे कम करके, बट दे कैन सिंपली एनलार्ज द पाई ना। डॉक्टर साहब मैं तो सपोर्ट करती हूँ इस बात। सिर्फ इंडिया का क्या, मैं कहती हूँ पाकिस्तान का डिफेंस बजट भी कम हो, पूरी दुनिया का डिफेंस बजट कम होना चाहिए ताकि हम जरा ये जंगों से निकलें और सुकून की तरफ आए और दुनिया